हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट। और नेक्स्ट यूनिट कौन सी हमारे पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस, और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स बनती हैं वो हम इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। वो सब पढ़ने के लिए आपको 1 बाय 1 वीडियो चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है करंट। करंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कि पर यूनिट टाइम मतलब देखो, हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जो करंट है वो क्या होता है, आई से हम करंट को डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं कि हमारे पास में यहाँ एक बल्ब लगा रखा हमने और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे बता दिया कि इसके अंदर जो करंट है वो कैलकुलेट करना है हमने, और इसके अंदर चार्ज फ्लो रहा है। चार्ज की वैल्यू है 2 और पर सेकंड फ्लो हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में हम देखें तो कितना हो जाएगा 2/1, और ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। और अगर हम अब टाइम बढ़ा दें, अब यहाँ पे 1 की जगह पे अगर टाइम 2 सेकंड कर दें, हम पर 2 सेकंड कैलकुलेट करें तो ये आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2। कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा आपके पास में करंट 1। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा टाइम बढ़ता है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। मतलब करंट जो है वो चार्ज के साथ में डायरेक्ट रहेगा रिलेशन में, और टाइम के साथ में कैसी रिलेशन रहेगी इसकी, अपोजिट यानी इन्वर्सली रिलेशन रहेगी इसकी, ठीक है। इतना तो आपने पीछे वाली क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा। अब जो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा वो ये है कि करंट की यूनिट क्या होती है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। यहाँ पे लिख देते हैं हम SI यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, हम ए से डिनोट करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, अब यूनिट तो इसकी एम्पियर होगी, लेकिन इसको मेजर किस में करते हैं हम, मेजर करते हैं हम एमीटर से। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर्ड बाय एमीटर, ठीक है। और इसको हम इसकी डिफ्लेक्शन देखने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का भी यूज़ करते हैं। वो हम आगे इसी यूनिट के अंदर आगे स्टडी करेंगे, सॉरी नेक्स्ट यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे उसको, ठीक है। अब इसके बाद में हम कौन सी क्वांटिटी है ये, करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है, अब ये बताओ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। हमने पीछे पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, विच है ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। लेकिन आप सबने तो ये पढ़ रखा होगा कि करंट की डायरेक्शन होती है। हाँ, तो आप सबने सही पढ़ रखा है, करंट की डायरेक्शन होती है। देखो कैसे होती है, जैसे इसी सर्किट में बात कर लेते हैं हम। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो करंट यहाँ से करंट कैसे फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यही पढ़ा हमने हम सब ने। अब देखो, अब करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे, तो ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि ये वेक्टर के जो कुछ लॉ हैं उनको ये ओबे नहीं करता, इसलिए इसकी जो कौन सी क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है। देखो कैसे ओबे नहीं करता, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं यहाँ से करंट आ रहा है हमारे पास में I1 और यहाँ से करंट आ रहा है I2, ठीक है। और ये यहाँ पे जा रहा है, इधर करंट जा रहा है I3, ठीक है। अब देखो हमने कंसिडर किया कि जो I2 है वो ग्रेटर देन है I1, I2 ग्रेटर देन क्या है I1 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, इधर I3 में कितना करंट जाएगा, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी I2 माइनस में I1। मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसमें से जितना माइनस करेंगे वो इधर फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि करंट क्या है, यहाँ पे ये करंट I3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 प्लस में I2। क्योंकि देखो आप सपोज करो यहाँ से 2 पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, और थर्ड पाइप यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों साइड से पानी आ रहा है, इधर से ही पानी आ रहा है और इधर से ही पानी आ रहा है, तो दोनों साइड का ये क्या है, कैंसिल आउट होकर नहीं जाएगा ना पानी, दोनों टोटल हो गए इधर जाएगा ना। तो वैसे ही ये करंट है, तो इसलिए हम इसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन बताते हैं। और कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है करंट की, करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फ्लो करेगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया है, बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। मतलब पॉजिटिव से फ्लो करेगा और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये था करंट के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी करने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना, उन सभी की एवरेज वेलोसिटी जो होगी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लो क्या है। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या है, जितने कोई ये कंडक्टर हमारे पास में, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट होंगे और किस साइड मूव करेंगे, वो पॉजिटिव एंड की साइड मूव करेंगे, ठीक है। और कब मूव करेंगे वे, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। जब हम उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वो मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। ये ए हमारे पास में एक कंडक्टर है और इसकी लेंथ है हमारे पास में एल, इसकी लेंथ है। आगे इतना समझ में। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ये, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रखा। एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करने का मतलब हमने इसको एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो आप, एब्सेंस ऑफ बैटरी, या हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स हमने इसके साथ में कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही रख रखा है। अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, इस टाइप से मूव करेंगे ना, ठीक है। ये रैंडमली मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हम एक और कंडक्टर लेते हैं जिसको हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं, यानी उसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट कैसे, जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। मतलब इस टाइप से करंट फ्लो करेगा। अगर करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, अपोजिट होती है ना करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये क्या हो जाएंगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। आप यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल लगा सकते हो, ठीक है। कि मान लिया कि क्लास में कि बहुत सारे शरारती बच्चे हैं, ठीक है। अगर उस क्लास में टीचर ना हो तो बच्चे क्या करेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, अपनी जगह पे कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। और जैसे ही टीचर क्लास में आता है तो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, सीधे एक लाइन में बैठ जाएंगे ना। वैसे ही क्या है कि हमने पहले ही इसको क्या कर रखा था, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रखा था, और इसको हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और किस साइड मूव कर रही है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल एंड है उस साइड हम ये मूव करेंगे, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसकी कंसिडरेशन लिख रखी है। कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, मतलब हमने एक कंडक्टर लिया, उसकी लेंथ एल है, एंड एरिया ए। लेट एन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूविंग विद वेलोसिटीज। मतलब इसके अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उनकी वेलोसिटीज क्या है, u1 u2 u3 एंड un तक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इस कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली हमने क्या किया था कि कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं कर रखा था, इनिशियली यही लिया था ना हमने। तो इसकी जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटीज़ क्या दे रखी हैं, u1 u2 u3 एंड un तक, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे हम। एवरेज कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे हम यहाँ पे। तो u1 प्लस u2 u3 और कहाँ तक हमारे पास में un तक है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज उतने से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो एक बार कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रखा है, और एक्सटर्नल सोर्स से नहीं कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। और रैंडमली मूव करेंगे तो ये एक दूसरे से, इनके बीच में कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे इतना समझ में। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी बता सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इज 0। जो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है इनिशियली वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि रैंडमली मोशन में रहेंगे। और रैंडमली मोशन में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो कंपनसेशन होगा उनके बीच में, और उससे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या है, नाउ लेट कंडक्टर इज कनेक्टेड विद ए बैटरी ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर स्टार्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखो ये वाला किया था हमने, इसके अंदर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, और इसके बाद में क्या है, ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे। कहाँ पे, किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे, ये जहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करने का मतलब क्या है, हमने इसको किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, फोर्स ऑन
ईच इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, QE। ये फॉर्मूला आप जानते हो कहाँ से आया? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से फोर्स निकालोगे तो चार्ज इसके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, F इज इक्वल टू ई क्या है यहाँ पे? क्योंकि ये चार्ज है और चार्ज की जगह पे हमने क्या यूज़ कर रखे हैं? इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर रखे हैं, तो हमने इसको ई से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है, कई बुक्स में यहाँ पे ई की जगह पे माइनस ई दे रखा होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ई यहाँ पे क्या है हमारे पास में, जो इसके अंदर चार्ज है, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर रखे हैं, वो इसके अंदर हमने उसको ई से डिनोट किया है, ठीक है। एक बार ये नोट कर लेना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ करते हैं और ये होगी हमारे पास में इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब F इज इक्वल टू ई ये है, ठीक है। ई चार्ज है यहाँ पे और ये कैपिटल ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ हमने पढ़ा था, यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू ME। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो एक्सेलेरेशन होगा, तो वहाँ से हम इसके एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? अब ये देखो, इक्वेशन सेकंड और थर्ड दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, ये ध्यान रखना है आपने। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ में एरो यूज करना है। अब ये वेक्टर दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। 2 and 3 से हमें क्या पता चल रहा है कि MA किसके इक्वल है? चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू जब आप एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करोगे वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा। और ये एक्सेलेरेशन किसका रहेगा? ये एक्सेलेरेशन रहेगा ईच इलेक्ट्रॉन का रहेगा। और ईच इलेक्ट्रॉन का सेम एक्सेलेरेशन है तो मतलब क्या है? एक्सेलेरेशन हमारे पास में क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इट इज कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। आगे इतना समझ में? अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने इनकी फाइनल वेलोसिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल वेलोसिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उनकी फाइनल वेलोसिटी कैसे कर गए? आर गिवन बाय, देखो अब यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें, फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने, इक्वेशन ऑफ मोशंस आप सबने +1 के अंदर पढ़ रखी होंगी। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होती है? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक होती है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक होती है V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये 3 इक्वेशंस आती हैं हमारे पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर जो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें, तो फर्स्ट की कितनी हो जाएगी? फर्स्ट की हो जाएगी V1 U1 प्लस AT1। यहाँ पे ए क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो एक्सेलेरेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहेगा? यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर रखा है ईच इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ में यहाँ पे क्या यूज़ करना है? हमने एरो यूज़ करना है, ठीक है। आगे इतना समझ में? सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी? V2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस AT2। और ऐसे ही किसके लिए आ जाएगी? Vn के लिए लिख सकते हैं हम। Vn के लिए कितनी आ जाएगी? UN प्लस ATN। आगे इतना समझ में? अब यहाँ पे ये हमने n नंबर ऑफ वेलोसिटीज ले ली हैं, ठीक है। 1 के लिए, 2 के लिए और n के लिए। तो हम इनके एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम नाउ VAV, यानी एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 और सो ऑन, कहाँ तक लेना है हमने? Vn तक। और इसको डिवाइड कैसे करेंगे? n से डिवाइड करेंगे, ठीक है। V1 V2 इन सभी की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर रखी हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करो, यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2, ये सेकंड की होगी। ऐसे ही थर्ड की आ जाएगी U3 प्लस AT3। और ऐसे ही हमें किसकी लिखनी है? n की लिखनी है। ये कितनी आ जाएगी? UN प्लस ATN। आगे समझ में?
अब यहाँ पे इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम n से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो u1 u2 u3 और un है। अगर हम इसको अलग निकाल लें, अलग निकालने का मतलब है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ u1 प्लस u2 प्लस और प्लस un अपॉन में n, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3 tn अपॉन में n। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इनको हमने क्या कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया इनको, ठीक है। अलग अलग करने का मतलब है एलसीएम इनका अलग अलग कर दिया हमने, क्योंकि फिर से आप एलसीएम लोगे ऊपर वाली टर्म से आएगी आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट u1 u2 u3 और un ये वाली वैल्यू इनिशियल वेलोसिटीज कितनी आई थी हमारे पास में, 0 आई थी ना इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 0 प्लस में a, और ये देखो अब यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 और tn बाय n कर रखा हमने, मतलब जितना टोटल टाइम एवरेज टाइम निकाल रखा। और एवरेज टाइम को हम टो से डिनोट करते हैं, ठीक है। एवरेज टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे, टो से डिनोट करेंगे, और इस टो को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये है इक्वेशन हमारे पास में, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करो, और ये है इक्वेशन 5, ठीक है। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है अभी पढ़ते हैं ये भी। एक बार पहले मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पे पुट कर देती हूँ इसकी वैल्यू। जो VAV है एवरेज वेलोसिटी निकाली ना हमने, और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे उसी को क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम किससे डिनोट करेंगे, VD से। अब यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग इक्वेशन 4th इन 5th। जो 4th में हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की थी ना, वो 5th के अंदर हमें क्या करनी है, पुट करनी है। 5th के अंदर पुट करोगे VD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, देखो ऊपर दिख रही है ना आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। इसकी वैल्यू कितनी है, E अपॉन में m और इंटू में टो। टो क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। और अब इस रिलैक्सेशन टाइम को पढ़ते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन वो टाइम है, जैसे देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स सभी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में कोलिजन, मतलब मैं सीधा से हिंदी में बता देती हूँ कि वो टाइम जब इलेक्ट्रॉन्स बिना टकराए मूव करते हैं, ठीक है। बिना टकराए मूव करते हैं यानी बिना कोलिजन हुए जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, उन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो टाइम रहेगा उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अब ये इधर मूव करेगा तो कभी ना कभी तो इससे टकराएगा। अब ये इससे टकराएगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो गया, और कोलिजन हो गया तो मतलब टाइम क्या हो गया यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब बिना टकराए जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। इससे हम एक और नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो E इज इक्वल टू है वो होता है V/L। ये हमने पहले किया है ना, V इज इक्वल टू E इंटू में D किया है, जो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट किया था, वहाँ से हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था कि E इज इक्वल टू dV अपॉन dx होता था, पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस होता था। वही है पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस, मतलब लेंथ ले रखी है हमने, ठीक है। तो ये E की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VD इज इक्वल टू E, और E कैपिटल E की वैल्यू पुट करोगे LM और इंटू में टो। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जिस फॉर्मूले के अंदर चार्ज होगा ना, जिस फॉर्मूले के अंदर चार्ज कांस्टेंट है, वो देखो हमने सीरीज और पैरेलल का केस किया था कैपेसिटेंस में। सीरीज और पैरेलल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जिसके अंदर चार्ज कांस्टेंट है वो सीरीज में होता है, जिसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है वो किस में होता है, पैरेलल में होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। और ये वाली जो V है ये पोटेंशियल है, याद रखना है यहाँ पे, ये पोटेंशियल है, और ये जो VD है ये वेलोसिटी है ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स की। आगे इतना समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। एक बार ये आप नोट कर लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम की जो डेफिनेशन है, इसको हमने टो से डिनोट किया था। टो इज द रिलेशन टाइम एंड इट इज़ डिफाइंड एज मीन टाइम बिटवीन टू एनी सक्सेसिव कोलिजन। मतलब दो कोलिजन होने से पहले का उनके जो बीच का जो टाइम है, मतलब विदाउट कोलिजन जो टाइम है वो रहेगा हमारे पास में रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। यहाँ पे अब 2-3 पॉइंट दे रखे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर हमारा कांस्टेंट हो जाए, देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, हमने अभी कैलकुलेट किया था VD इज इक्वल टू EV
टो अपॉन में LM, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम, पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अगर हमारे पास में पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। बच क्या गया, लेंथ बच गई ना। तो मतलब अगर हमारे पास में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो उस टाइम पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो किसके साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, लेंथ के साथ में। और अगर लेंथ कांस्टेंट हो जाती है तो पोटेंशियल के साथ में डायरेक्ट रिलेशन में रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इंक्रीज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन देम आल्सो इंक्रीज एंड रिलैक्सेशन टाइम गेट रिड्यूस। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसका कहने का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फास्टली मूव करेंगे, ठीक है। देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो ऐसे करो कि हमें बाहर जाना है और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो हम क्या करेंगे, आराम आराम से तो चल के जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी चल के जाएंगे। मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उस टाइम पे क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज रहेगी तो कंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, जैसे ये लिया था हमने, काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी इंक्रीज रहेगी, इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करेंगे तो कोलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, टकराएंगे आपस में। और टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, टकराने के बाद में तो रिलैक्सेशन टाइम 0 हो जाता है, तो मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आगे इतना समझ में, यहाँ पे अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।